वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। लोकसभा चुनाव का परिणाम आने के बाद जीत हार के मूल्यांकन का दौर शुरू हो गया है। गोरखपुर मंडल की 6 सीटों में से 5 सीटें भाजपा जीत गई हैं। इसे गोरखपीठ का प्रभाव बताया जा रहा है। जहां तक गोरखपुर की बात है तो गोरखपुर में 1989 के बाद से ही लगातार भाजपा जीतती रही है, या तो मंदिर का प्रत्याशी हो या मंदिर का समर्थित प्रत्याशी हो। 2018 का उपचुनाव अपवाद है, जब सपा व निषाद पार्टी गठबंधन ने इस सीट पर जीत हासिल कर ली थी, और उसके बाद से 2019 में भी जीत हासिल की, 2024 में भी जीत गए हैं। लेकिन इस स्थिति के चलते जो जीतों का अंतर कम हुआ है, उसको लेकर के सवाल भी खड़े हो रहे हैं। बीते 2 चुनाव से 2014, 2019 में जो गोरखपुर बस्ती मंडल की जो 9 सीटें हैं, उस पर भाजपा का भगवा झंडा लहराया था, और काफ़ी बड़े मार्जिन से भी लोग कई सीटों पर जीत हासिल किए थे। लेकिन इस बार 9 सीटों में से सिर्फ 6 सीटों पर ही जीत हासिल हुई है, जिसमें 5 सीट गोरखपुर मंडल की हैं और 1 सीट बस्ती मंडल की हैं। गोरखपुर मंडल में योगी का जो प्रभाव है, गोरक्षपीठ का प्रभाव है, उसके चलते यहाँ पर जीत हुई है। आपको बताते चलें कि रवि किशन शुक्ला 2019 में यहाँ पर आए थे और 7,17,000 से अधिक वोट पाए थे, और उस समय जो सपा और बसपा के गठबंधन में जो संयुक्त उम्मीदवार रामभुआल निषाद थे, उनको करीब 3.25 लाख से अधिक वोटों से हराया था। लेकिन 5 साल में स्थितियाँ कितनी बदल गईं। इस बार बमुश्किल 1,03,000 वोटों से जीते। लेकिन खुशी की बात यह भी है कि यही एक सीट है इस पूरे मंडल की कि जहां भाजपा प्रत्याशी 1,03,000 वोटों से अधिक अंतर से जीते हैं। हालांकि सपा प्रत्याशी काजल निषाद ने काफ़ी ज़ोरदार टक्कर दिया, और वो भी 4,82,308 वोट पाई। और जो बताते हैं कि जो मतगणना चल रही थी, तो पहले दूसरे तीसरे चौथे राउंड में लगातार नेक टू नेक था, जब तक कैंपियरगंज गोरखपुर ग्रामीण का जो काउंटिंग हुई, उसमें बहुत मामूली अंतर रवि किशन शुक्ला बनाए हुए थे। लेकिन जब शहर की सीट की गणना हुई, शहर के क्षेत्र की गणना हुई, यहाँ के मतदाताओं की गणना हुई, तो वो 47,000 से अधिक वोटों की इकट्ठे लीड पा गए, और वही लीड लास्ट तक बरकरार रही, और 1,03,000 से अधिक वोटों से वह जीत दर्ज कर पाए। लेकिन यह मूल्यांकन का विषय है कि जीत का अंतर 3.25 लाख से कैसे 1 लाख पर आ गया। और दूसरी चीज़, जहाँ तक गोरक्षपीठ का प्रभाव है, तो गोरक्षपीठ का बूथ पर जो करीब 566 वोट थे, उसमें से भाजपा को 426 वोट उस बूथ पर भी मिला, और उन्हीं के प्रभाव के चलते इस सीट भाजपा जीत भी गई। और कहते हैं कि निषाद बाहुल्य क्षेत्र है, संजय निषाद लगातार निषाद वोटों पर अपना अधिकार बताते रहे हैं। इसी के नाते वो लगातार भाजपा से बार्गेनिंग भी किए, गठबंधन भी किए। लेकिन इस बार निषाद वोटों पर उनका प्रभाव बहुत नहीं देखने को नहीं मिला। जहाँ भी TV9 के लोग हमने चौपाल किया, वहाँ लोगों ने उनका विरोध भी किया। यही नहीं, संजय निषाद तो संत कबीर नगर में अपने बेटे की सीट भी नहीं बचा पाए, वहाँ भी 90,000 से अधिक वोटों के अंतर से वो हार गए। जबकि जब चुनाव की घोषणा नहीं हुई थी, भाजपा से वो गठबंधन का प्रयास चल रहा था, बार्गेनिंग चल रही थी, तो उस समय उन्होंने कहा था कि भाजपा जो सीटें हारी हैं, वो सीट भी हमें दे दे, तो हम उस पर भी जीत हासिल कर लेंगे। लेकिन जो सीट उनके बेटे ने प्रवीण निषाद ने जीती थी, उसको भी नहीं बचा पाए। काजल निषाद का जो इमोशनल एक वीडियो वायरल हुआ, उसका भी निषाद वोटों पर प्रभाव पड़ा, और निषाद वोट एक हद तक कुछ पोलराइज हुए, जिसका परिणाम रहा कि बहुत कांटे की टक्कर गोरखपुर में देखने को मिली। तो इस हिसाब से वह जीत तो गए, लेकिन रवि किशन शुक्ला जीत तो गए, लेकिन ये है कि संगठन में जो बातें थीं, कहीं न कहीं कार्यकर्ताओं में संतोष था। और इसके अलावा भी जैसे संविधान बचाओ, आरक्षण का मुद्दा, बेरोजगारी, महंगाई आदि ऐसे मुद्दे थे जिसको लेकर विपक्ष लगातार घेराबंदी किए हुए था। उस घेराबंदी को तोड़ते हुए गोरक्षपीठ के प्रभाव के चलते गोरखपुर की सीट निकल गई। लेकिन इस पर आत्ममंथन जरूर करना पड़ेगा कि 5 साल पहले जब इतना बड़ा अंतर था जीत का, तो 5 साल के बाद
क्यों इतना कम हुआ, जबकि तमाम विकास के दावे किए गए, लोगों तक पहुंचने की बात कही गई, गरीबों के हित में तमाम योजनाएं चलाने की बात कही गई, तो किस लेवल पर कहां से गड़बड़ी हुई, कैसे हुआ कि जीत का अंतर कम हुआ, लेकिन 1 लाख से अधिक की जीत मायने रखती है और ये बहुत बड़ी बात है। हालांकि जब चुनाव प्रचार चल रहा था उस समय जो गठबंधन के बड़े नेता थे, अखिलेश यादव, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, ये सारे लोगों ने सभाएं की और कहा था कि जैसे ही सरकार बनेगी 30 लाख नौकरियां, डेटा और आटा फ्री देंगे, तमाम वादे किए, गरीब महिलाओं के खाते में 8500 रुपये जाएगा, जातिगत जनगणना होगी। तो ये सब बातें भी इस चुनाव में काउंट की। जिस नाते भाजपा 2 चुनाव में जीती, जाति का बंधन टूट गया था मोदी के आगे, योगी के आगे जाति का बंधन टूट गया और वैसे भी गोरक्षपीठ जाति बंधन को तोड़ने के लिए काम किया था। लेकिन इस बार थोड़ा मुश्किल हुई, उस तरह से काम नहीं हो पाया। जो विपक्ष था वो जातियों को हवा देने में कामयाब रहा और इस नाते इस जीत का अंतर कम हुआ। आगे मूल्यांकन करने की ज़रूरत है कि यह जीत बरकरार रहे, यह अंतर बढ़े और जनता का विश्वास बना रहे। जो कोर वोटर हैं उनको भी सहेज की रखने की ज़रूरत है। तो यह सब मुद्दों पर भाजपा के लोगों को काम करने की ज़रूरत है। कैमरामैन मुन्ना के साथ डॉक्टर सिंधु कुमार मिश्रा, TV 9 गोरखपुर। वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।